हाउ डेयर यू मिस्टर साजन, आप मिस्टर खिलौनी को मेरे ऑफिस में बुलवाकर यहाँ अल्कोहल पिलवा रहे हैं। शराब? लेकिन ये तो कह रहा था कि खांसी की दवाई पी रहा है। एक मिनट मैडम, दिखाइए जरा। दवा के नाम पे शराब पीता है ऑफिस में बैठ के? निकल जाओ ऑफिस से बाहर। मिस्टर खिलौनी, नॉट योर फेस इन माय ऑफिस एवर। वेलकम मैडम। वो एक्चुअली मैडम इसको सिर्फ ना पीने के मामले में ही इंग्लिश समझ में आती है, सुनने के मामले में इसका हाथ तंग है जरा। अबे ओ जाहिल, मैडम कह रही है बाहर निकल जाए, इस ऑफिस में दोबारा मत दिखियो। क्या क्या घूर के क्या देख रहा है मैडम को? चल भाग, सॉरी मैडम, मुझे पता ही नहीं था ये कमीना यहाँ पे दारू पी रहा है बैठ के ऑफिस में। Forget it, मिस्टर साजन, मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी ना। I'm here for an interesting reason. मैं आपको अपने बिकिनीज दिखाना चाहती हूँ। So, close your eyes. तो उसके लिए तो आंखें और भी बड़ी और चौड़ी होनी चाहिए ना मैडम। आप एक काम कीजिए, आप पहन के ही आ जाइए, आप पहन के आ जाइए, मैं देख के एकदम परफेक्ट ओपिनियन दूंगा। अपना मुंह बंद रखिए मिस्टर साजन, प्लीज डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। नाउ क्लोज योर आईज। सॉरी मैडम। ऑलराइट मिस्टर साजन, सो मेरे हाथ में यहाँ बिकिनीज है, वन इन लेफ्ट वन इन राइट। टेल मी व्हिच वन डू यू लाइक, बताइए। तो दोनों हाथों में बिकिनीज है? यस। दोनों का मटेरियल सेम है? या सेम कलर तो अलग ही होगा फिर। ये छू लूं क्या? राइट राइट मिस्टर साजन, मैं यस। आंखें खोल लेता ना मैडम तो मैं और राइट बता पाता। राइट ठीक है फिर। You are absolutely right, Mr. Sargent. मुझे भी राइट वाली ही अच्छी लगी थी। Right it is, Mr. Sargent. Opinion accepted. थैंक यू मैडम, ये तो मेरा फर्ज था मैडम। वैसे मैडम मैंने भी मायामी जाने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैं भी आपको अपनी वो फूल पत्ती वाली शर्ट्स ला के दिखाऊंगा, मैंने इकट्ठी की है, मतलब खरीदी है सब बहुत सारी। तो हो गया, बिकनी का हो गया। मैं आंखें खोल लूं क्या मैडम अब? मैडम मैडम चली गई क्या? चली गई यार। कोई बात नहीं साजन, मायामी बीच पे जाके मैडम को चैन से देखना जी भर के, पर उससे पहले कश्मीरा को ये अंग्रेज पापा वाली कहानी सुना के शीशी में उतारना पड़ेगा। क्या है? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो तुम इतना? जिस इंसान के वजूद की नींव हिल गई हो वो रोएगा नहीं तो क्या करेगा यार? नींव तो नवाब साहब की हिली हुई थी। सब खत्म हो गया बेबी, सब खत्म हो गया। आज मुझे वो सच पता चला है जिसको सुनने के बाद मैं अंदर से हिल गया हूँ। ये दुनिया मुझे झूठी लगने लगी है बिल्कुल। अरे यार सीधा सीधा बोलो ना, हुआ क्या है? मेरे पापा ने मुझे बताया कि मैं उनकी औलाद नहीं हूँ। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। क्या? हाँ, वो मेरे असली पापा नहीं है यार। जीजा, मैं थारा दर्द ना समझ सकूं, मन्ना ना आज जीजा के रूप में बड़ा भाई मिल गया। मैं थारे जैसा चले चल, तेरे जैसा नहीं हूं मैं। मुझे अपने असली पापा का भी पता है। चुप कर तू। कौन है वो फिर? अमेरिकन है। अरे पापा, कहीं तुम फिर से मुझे झूठी कहानी तो नहीं सुना रहे हो? यार जो कहानी मुझे पता थी यार वो ही झूठी निकली है, तो अब एक और झूठी कहानी बना के मैं क्या करूंगा यार कश्मीरा। मैं समझता था कि मैं अपने पापा की इकलौती औलाद हूँ, लेकिन उन्हें तो मैं टोकरी में पड़ा हुआ मिला था एक लेटर के साथ जिसमें मेरे असली पापा का पता था, अमेरिका वाले। अरे मेरे तेज दिमाग, जरा पूछो रे मेरे झूठे दामाद से कि ऐसा तो हिंदी फिल्मों में गरीब लोग करते हैं ना, जो बच्चों को पाल नहीं सकते हैं, पर इसके पापा तो अमीर थे
फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? हाँ, इस दरियाई घोड़े का दिमाग बहुत चल रहा है। बोलो ना संजू, गोरे पापा तुम्हें टोकरी में छोड़कर क्यों चले गए? वो फ्लाइट में एक्स्ट्रा बैगेज अलाउड नहीं होता है ना, इसलिए छोड़ के चले गए। क्या बॉडम हो गया सबके सब? इसी सवाल का जवाब तो मुझे उनसे पूछना है यार। और वैसे भी वो बेचारे आखिरी सांसें गिन रहे हैं यार। मुझे उनके पास जाना ही होगा, उनसे मिलना ही होगा मुझे यार। जीजा, वैसे थारे गोरे पापा का नाम क्या है? उनका नाम मिस्टर लियोनी। अरे जीजी, तना यो नाम कुछ सुनावा सा नहीं लग रहा। क्या लगता है तुझे? हाँ? मैं खिलौने का नाम तोड़ मरोड़ के बता रहा हूँ क्या यहाँ पे? एक तो इतने समय के बाद किसी को अपने असली बाप का पता चला इस घर में, उसमें भी खुशियां मनाने की बजाय शक कर रहे हैं लोग यार। करो शक, जितना शक करना है करो, लेकिन मेरे असली पापा के लिए मेरे दिल से प्यार कम नहीं होगा। मैं उनसे मिल के ही रहूंगा। बड़ा प्यार आ रहा है असली पापा पे। किया क्या है उन्होंने तुम्हारे लिए? मुझे पैदा किया है यार। पैदा तो नवाब। मम्मी, बात तुमको समझे कर। संजू, तुमको उन्होंने पैदा किया है, लेकिन एक बात समझ लो, पैदा करने वाले से पालने वाला महान होता है। श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, लेकिन पाला किसने? नंद बाबा ने, इसलिए वो नंद लाला कहलाते हैं। तो मैं भी साजन अग्रवाल ही कहलाऊंगा। मैं कोई उनसे मिलने के बाद साजन लियोनी नहीं हो जाऊंगा यार। लेकिन मुझे उनसे मिलने जाना ही होगा। बात को समझा करो यार बेबी। तुम भी समझ लो संजू, तुम्हारे असली माँ बाप यही हैं और मैं उन्हें ही सास ससुर मानती हूँ, और उनकी जगह मैं किसी को नहीं दूंगी और तुम्हें भी नहीं देने दूंगी। समझ गए तुम? चलो मम्मी। जीजा, एक बात बता, वैसे सच में ही थारे पापा का नाम की लियोनी है के? क्यों बे? तू उनका आधार कार्ड बनवाएगा क्या? बावली पूछ, थारा रिश्ता बनाऊंगा। पूछ क्यों? अगर थारे पापा का नाम की लियोनी है तो उस हिसाब से सन्नी लियोनी थारी बहन हो जाएगी। तेरी लेमन जूस से कैसे कर रहा? क्या यार संजू, विदाई वाली दुल्हन की तरह क्यों रो रहे हो? क्योंकि मुझे अपने यूएस वाले पापा की याद आ रही है। अच्छा, पापा को कभी देखा नहीं, मिले नहीं, पर उनके लिए रोना आ रहा है, इतना प्यार उमड़ रहा है। तो क्या हो गया? ऐसे तो मैंने कभी दादी को भी नहीं देखा है। जब भी देखा है तुम्हारी बॉडी के अंदर आते हुए ही देखा है ना। फिर भी मैं उनसे प्यार करता हूँ ना, उनको देखते ही मुझे अपनी नानी याद आ जाती है। ठीक है, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इतनी याद आ रही है तो फोन पे बात कर लो, अच्छा लगेगा। हाँ, ये सही रहेगा। मैं पापा को फोन लगा लेता हूँ। परफ्यूम। साजन, हाँ कभी ने बोल। पापा, इट्स मी साजन, योर सन। हाउ आर यू? आई एम फाइन पापा। आपकी बहुत याद आ रही थी। आप क्या कर रहे हो? अरे यार साजन, ये क्या नाटक है यार? खंबे का जुगाड़ में लगाओ यार, तू पिला दे। ओके पापा, मैं बहुत जल्दी यूएस आ जाऊंगा आपके पास। फिर हम दोनों वहाँ साथ में बैठ के लिटिल लिटिल लगाएंगे। देखिए ससुर जी, जब मेरे संजू लिटिल थे तब तो आपने उसे टोकरी में डाल के छोड़ दिया, और जब आप लिटिल लिटिल लगाना है तो आप उनको वहां बुला रहे हैं। देखिए, संजू को अपनी जिंदगी जीने दो, शर्म आनी चाहिए आपको। बड़े बुजुर्गों से ऐसे बात करते हैं क्या? ऐसे होते हैं बड़े बुजुर्ग, हैं? टोकरी में डाल के छोड़ दिया। यार, जवानी में अक्सर लोगों से गलतियां हो जाती है। पापा से भी गलती हो गई होगी। अच्छा, वह गलती मुझसे नहीं हुई। मैं तो सोच रही थी कि नौकरी के लिए तुम्हें यूएसए जाने दूं। सच में भेज रही थी बेबी? हाँ, लेकिन अब नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मुझे पता है अगर तुम नौकरी के लिए यूएसए गए तो तुम अपने घटिया बाप से मिलोगे। नहीं, मैं नहीं। कुछ भी मत बोलो, पता है ना दादी आएगी तो क्या करेगी। सो जाओ चुपचाप। हट साला, क्या जरूरत थी तुझे ओवर स्मार्ट बनने की साजन? ये जाने देती यार मैडम के साथ, लेकिन नहीं, तूने तो बाप बाप करके जाने का मौका ही भसुड़ी के खेत में बो दिया।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग छेदी। क्या हुआ भाई, सैलरी कम पड़ रही है क्या? जो पार्ट टाइम बिजनेस के लिए कूली बन गया है तू? सर मैं कुली नहीं सर, अब मैं कूल बन गया हूँ सर। मैं मैडम के साथ यूएस जा रहा हूँ। योर डूड। सुबह सुबह लगा के आया क्या झांझ में? सपने देखना बंद कर दे। मैडम के साथ यूएस मैं जा रहा हूँ। सर आपने अपने जाने का कंफर्म रिप्लाई उनको नहीं दिया, तो लेट होने की वजह से मैडम ने मेरा जाना कंफर्म कर दिया सर। सर मैं शाम की फ्लाइट से यूएस जा रहा हूँ और मैडम तो सुबह की फ्लाइट से यूएस चली भी गई। क्या मैडम यूएस चली गई? नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कर सकती है मैडम? मैडम मुझसे बिना बताए कैसे चली गई यूएस? क्योंकि आप उनके बाप नहीं हैं। तू लेमन चूस ले। बाप तो तू है ना, मैं तो उनका साजन हूँ, उनका एम्प्लॉय साजन अग्रवाल हूँ मैं। अपने बूते पे मैं कितने कंपनी की डील्स लेके आया हूँ यार। यहाँ पे कितना काम किया मैंने। हमारी जोड़ी क्या लगती थी, मतलब बॉस और एम्प्लॉय की जोड़ी हमारी क्या लगती थी। कितना कुछ कहना था मुझे मैडम से, वो सब कुछ बिना सुने चली गई यार। अरे सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सर मैं यूएस जा रहा हूँ ना, मैं आपका सारे मैसेज उनको बता दूंगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं बेकार में? पक्का? जी तो ठीक है, जो मैसेज मैं दे रहा हूँ ना वो एज इट इज जाके मैडम को दे दियो। एज इट इज। Mr. Sergeant, not that noise. Mr. Sergeant, stop it! No! मिस्टर साजन जवाब दीजिए, ये क्या बदतमीजी, क्या हरकतें कर रहे हैं आप? नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। दरअसल हुआ ये मैडम कि ना, कल मेरे पापा ने मुझे एक बहुत बड़ा राज बताया कि मैं उनका अपना बेटा नहीं हूँ। और बस ये कहने के बाद वो इमोशनल हो गए। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप ही मेरे असली पापा हैं और आप ही मेरे पापा रहेंगे। और फिर बस यही सब याद करके मैं अपने पापा को किस कर रहा था और आप लोग आ गए। पापा? लेकिन मिस्टर साजन यहाँ तो सिर्फ वॉल है। हाँ, तो मेरे पापा भी तो अगर वॉल हैं। आप शब्दों पे मत जाइए ना सर, मेरी फीलिंग्स को तो समझिए बच्चे की। Wow, Mr. Sergeant, what a coincidence. I mean, just now हम प्लान कर रहे थे कि यूएस में जाके अपने कंपनी को सेटअप करें, स्टार्टअप करें, और अभी मिरेकुलसली आपको पता चल गया कि आपके बायोलॉजिकल फादर कोई और हैं और वो ऑफ ऑल द प्लेसेस यूएस में हैं। ग्रेट। नहीं, ग्रेट तो है मैडम, लेकिन ना कश्मीरा अड़ी हुई है इस बात पे कि वो मुझे उनसे मिलने नहीं जाने देगी यूएस। मैंने बहुत समझाया, वो मान ही नहीं रही है। एक बार आप उससे बात कीजिए ना मैडम। मिस्टर सार्जेंट, कश्मीरा किसकी बीवी है, आपकी या मेरी? मेरी। You're doing the honors, मिस्टर सार्जेंट, मैं आपकी मदद नहीं करने वाली। मुझे भी तो ऊपर ही जाना था। फिर से दबाओ, फिर से खड़े रहो। मैदान साफ है बेटा साजन, खेल जा कबड्डी। हेलो खिलौनी। हाँ मैं घर पहुंच गया हूँ भाई। सुन, मेरा बाप बन के बात करियो। यार तू टेंशन मत ले यार, बैग लग गए हैं, समझ ले, इंग्लिश के क्लास भी हो गया। और सुन, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहना खिलौनी। कॉन्फिडेंस तो बहुत है यार, अच्छा बात करता है, ये अच्छा लगा माय सन। ये दौड़ेगा एकदम। अब मेरा सुन। हैं? पापा! 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 मैं आऊंगा पापा, आपसे मिलने आऊंगा मैं, चाहे मुझे उसके लिए अगला जन्म क्यों ना लेना पड़े। पापा मैं आऊंगा पापा, मैं आऊंगा पापा। आप कैसे हो पापा? क्या बहू? अच्छा बहू, हाँ वो बहू है ना, हाँ यही पास में खड़ी है, बात करवाओ। हाँ 1 मिनट पापा, 1 मिनट। पापा से बात कर लो बेबी, इंग्लिश की टेंशन मत लो, उनको आती है हिंदी समझ में। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा,
हम टाइट हैं। मेरा मतलब हम राइट हैं, गुड हैं। हमको हमारा डॉटर इन लॉ से बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा अंकल जी। बेटा हमको तब और अच्छा लगता जब हमारा सन हमसे मिलने के वास्ते अमेरिका आता। बेटा तुमको पता है बच्चे से बिछड़ने का दर्द क्या होता है? नो नो, कुड यू टेल मी क्या होता है? सॉरी तुम्हारा तो कोई बच्चा ही नहीं है तो तुमको कैसे पता होगा? आई एम सॉरी बेटा, सॉरी। कॉन्फिडेंस खत्म। ओके बाय। क्या बोले पापा? अजीब बदतमीजी। शराब पी के कोई बहू से बात करता है क्या? बेबी फॉरेन कंट्रीज में यही कल्चर है। होता होगा, लेकिन तुम भी सुन लो, आज के बाद इस आदमी का नाम तुम्हारी जुबान पर नहीं आना चाहिए। आएगा, और मैं अपने पापा से मिलने यूएस भी जाऊंगा। भले जिंदा नहीं, लेकिन मैं मर के मेरी आत्मा जाएगी पापा से मिलने। ये सर फोड़ के अपनी जान दे दूंगा, जान दे दूंगा, जान दे दूंगा, जान दे दूंगा। मम्मी! मम्मी जल्दी आ जा। तेरे जीजा अमेरिका जाने के गम में अपनी जान दे रहे सर पटक के जान तो नवाब साहब लिया करते थे। अरे मम्मी डट जा एक मिनट। अरे जीजा यार क्यों बावली पूछ हो रहा, रुक जाना। ऐसे भी कोई जान देख रहा है? एक काम कर, हमारे साथ बाहर को चल। एक बारी में ना थारे माथे में ईंट मार के थारी कहानी सी खत्म कर देता हूँ मैं। आजा आजा आजा, तू बाहर आजा, कर दे कहानी खत्म, फोड़ दे मेरा सिर। ओए ईंट निकाल निकाल, ईंट निकाल निकाल। जीजी ये तो सच में मरना चाह रहा। निकाल तू ईंट निकाल, ईंट निकाल। तुम्हें अपने पापा से मिलने जाना है ना? ठीक है चले जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें। सच सच में बेबी, सच में? हाँ। थैंक यू बेबी, थैंक यू सो मच यार, आई लव यू। जीजी यो क्या कर रही तू? इसको बाहर मत जान दे, यो हाथ से निकल जाएगा। एरे मेरे झन्नटेदार चाटे, क्या तेरे बापू से क्या अमेरिका के रास्ते में ना आए? अरे ये दामाद के बहाने हम भी तो यूएस जाएंगे ना, छेदी जी भी तो जा रहे हैं। मतलब छेदी जी और संजना भी जा रहे हैं। तू ठीक कह रहा था भोपू, अब तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लग रही है। अब देखती हूँ थारे जीजा का वीजा कैसे मिलता है।